अभी तक जो भी हुआ, अभी तक जितना रात बीत गई, जो भी जितना कार्यक्रम हुआ, थोड़ा सा ध्यान लगा करके जिसका हुआ है विवाह वो भी ध्यान से सुने, जिसका नहीं हुआ है वो भी ध्यान से सुने और इससे एक नई याद को ताज़ा करें। ये अभी तक हुआ, अभी लड़का कुंवारा है, लड़की कुंवारी है। कुरियाँ सिर्फ ये लावा और सुपारी और पैसे की कुरियाँ नहीं है, इसमें निहित है 7 दिन, 7 दिन निहित है, 7 फेरे निहित हैं, 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं जिसमें एक ये एशिया महाद्वीप, पृथ्वी जो ये अपना भारतवर्ष है एशिया महाद्वीप कहा जाता है। इसी तरीके से 7 द्वीप हैं। इनको पत्नी बनने के लिए लड़की कहती है कि हम पत्नी तभी का माने, और कुछ लड़के की शर्त है वो लड़की माने, तो एक ये वामांग में जाएगी, मतलब इसका कि धर्म पत्नी बनेगी। अगर नहीं होता है, न शर्त लड़का मानता है न लड़की मानती है, तो यहीं से सब किया कराया पानी फिर जाएगा। इसलिए ये 7 कुरियाँ रखी गई हैं, 7 एक मर्यादा रखा गया है 7 एक होने के लिए। अब इसके लिए शर्त है, चलिए जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरी शर्त में कन्या अपना एक शर्त रखती है, क्या कहती है? अब चौथी शर्त में कन्या फिर से कहती है, क्या कहती है कि आय व्ययो धान्य धनादिका नाम पृष्ठवा निवेशम च गृहे निदध्या वामांग मायामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम। चौथे वचन में कन्या कहती है कि आप जो कमाते हैं, ये नहीं कहती हूँ कि आप जो कमाते हैं पूरा हमें दीजिए, हमें दीजिए, ये नहीं कहती हूँ, पर जो कमाते हैं उसका ज्ञान मुझे भी होना चाहिए कि आप किस तरीके से कमा रहे हैं, सच्चाई का कमा रहे हैं कि दुष्प्रवृत्ति का कमा रहे हैं, पाप की कमाई कर रहे हैं, कौन सी कमाई कर रहे हैं, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और आप कहाँ इस पैसे को, इस आमदनी को कहाँ खर्च कर रहे हैं, सतमार्ग में खर्च कर रहे हैं कि दुष्मार्ग में खर्च कर रहे हैं, इसका भी ज्ञान मुझे होना चाहिए। अगर आप मुझे ये ज्ञान देने का स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी वामांगी बनूंगी, अर्थात अर्धांगिनी बनूंगी, आपके वाम भाग में जाऊंगी। अब 5वें वचन में कन्या 5वीं शर्त क्या रखती है? कन्या कहती है कि देवालय राम तड़ाग कूप बापी विवचनम च पंचमम। 5वें वचन में कन्या कहती है कि आप मंदिर बनवाएं, आप तालाब बनवाते हैं, कुआं बोर करवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, आज तो कुआं खुदते ही नहीं है, बोंगी बनूं, मैं आपकी धर्मपत्नी बनूं। अब 6वीं शर्त कन्या रखती है, क्या कहती है? देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यथा यदा विदध्याय कयो त्वम। हम उसमें हस्तक्षेप करें या न करें, पर हमें जानकारी दे करके आप ऐसा निर्णय लें। ये नहीं कि हमको चोरी में हमसे रखें और आप हमारे न जानकारी में खरीदें भी और उसको बेच दें, ऐसा नहीं। मेरे जानकारी में रहना अगर रखना स्वीकार करते हैं तो हम आपकी वामांगी बनने को तैयार हैं। अब 7वें वचन में कन्या बहुत मार्मिक बात कहती है। 7वें वचन में कन्या बहुत मार्मिक बात कहती है, और वह ये बात ऐसी है कि कोई भी, चाहे वह बुढ़ी हो, चाहे जवान हो, चाहे किसी भी तरीके से, ये 6 वचन एक बार नहीं मानेंगे तो चल जाएगा, पर 7वीं वचन अगर आप नहीं मानेंगे तो एक भी नहीं चलेगा। तो वो शर्त क्या कहती है? लड़की कह रही है कि न सेवनिया यद पार किया, वामांगी बनने को तैयार हूँ। ये कन्या के 7 वचन, 7 शर्तें पूरी हुई। तो लड़का भी कहता है कि हे प्रिय, आपने कहा हमारी भी कुछ शर्तें हैं, अगर उसको तुम मानती हो तो तुम्हारी 7 शर्तें हम भी मान लें। तो लड़का क्या कहता है? पहले शर्त में कहता है कि मदीय चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाज्ञाय परिपालनम च। मदीय चित्तानुगतम च चित्तम, मेरे चित्त के अनुसार
अपना चित्त रखो। अगर मैं कहता हूँ ये आम का पेड़ है, मैं जो आज्ञा करूँ उसका पालन की कोशिश करना, उस आज्ञा का पालन करने की कोशिश। धर्म परायणम तम कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। जो अभी 7वें वचन में लड़की बोली है वही लड़का कह रहा है कि सिर्फ आप मेरे सिवाय पतिव्रत का धर्म पालन को, मेरे सिवाय किसी अन्य पुरुष को नहीं जानना। ऐसा अगर तुम स्वीकार करती हो तो तुम्हारे 7 वचन हम स्वीकार करते हैं। अब दूसरी शर्त रखता है लड़का, क्या रखता है कि तेरा शरीर संस्कार समाजो सवदर्शनम हास्यम परिगृहे आनंद तजेत पोषित भर्तिका। क्रीड़ा खेल, शरीर संस्कार नहीं। लड़कियां भी जानते हैं, आज के पुरुष भी जानते हैं कि वो 16 श्रृंगार कौन कौन से। ठीक, अगर समाज में कोई उत्सव हो रहा है और 16 श्रृंगार करना, और कहीं गांव में समाज में कोई उत्सव हो रहा है तो वहां देखने भी जाना, उसमें सम्मिलित होने भी जाना। आप हास्य हंसी मजाक पोषित भक्तिका। अगर मैं घर पर नहीं हूँ, परदेश गया हूँ, तो न तो तुम 16 श्रृंगार करके बैठोगी, न तो तुम किसी से हंसी मजाक करोगी, न तो तुम हमारे अनुपस्थिति में किसी समाज उत्सव में, समाज में कोई उत्सव हो रहा है वहाँ जाओगी। जब मैं घर पर रहूँ तो तुम सब कुछ कर सकती हो। ये जितनी बात मैं बताया तो लड़का कह रहा है कि जब मैं घर पर रहूँ ये कर सकती हो, अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो इससे आपको वंचित रहना पड़ेगा। अब तीसरे शर्त रखता है लड़का, क्या रखता है कि उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे आज्ञाया बिना न गतव्यम पतिव्रत परायणी। और पिता के घर अगर आपको जाना है तो मेरी आज्ञा लेकर के ही जाओगी, अगर मेरी आज्ञा नहीं है तो आप नहीं जाओगी। और जबरदस्ती शिव को छोड़ करके अपने प्रजापति ब्रह्मा के यहाँ अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने गई तो आपको नतीजा सामने है कि वहीं उनको स्वाहा होना पड़ा। इसलिए ऐसा काम न करना, मेरी बिना आज्ञा के पिता के घर में भी नहीं आना। अगर दोनों लोगों को जो हमारी बात समझ में आ गई हो, दोनों लोगों की ये शर्त मंजूर हो तो खड़े हो जाओ। मैं टूट के सनम क्या सुख समृद्धि जीवन जो आपसे आज से पता नहीं हुए। हम क्या खरीदेंगे?